खगड़िया का, अपने क्षेत्र का, और क्योंकि डेंगू का प्रकोप पूरे बिहार में है, खगड़िया में भी उसका प्रकोप है। हमने अस्पताल का जा करके निरीक्षण किया, खास करके डेंगू के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही पेशेंट मिले हमको और दोनों से हमने बातचीत की। दवा उन लोग को मिल रहा था। उन लोग के सरकार फंड से 20 बेड का जो ICU बन रहा है, उसके बिल्डिंग के लिए हमने भी अपना फंड दिया है। उसके अलावा कोविड का जो वार्ड बना है, बहुत ही मॉडर्न और अच्छे किस्म का बना है। PM केयर से वो बना है। ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। पूरे हॉस्पिटल में लगभग हर जगह काम हो रहा है, शौचालय का, हॉस्पिटल का, वार्ड का। एक गेट का भी हमने अपने फंड से देने की बात कही है। आचार संहिता खत्म हो जाता तो मेरी कोशिश होगी कि हॉस्पिटल को खूब अच्छा स्वरूप दिया जाए। उसमें गेट भी बनेगा। RO प्लांट हमने लगवाया था, उसमें जाने के रास्ते में पानी जल जमा हो, उसमें भी हमने 5 लाख के करीब उसमें दिया था, पहले ही दिया, आचार संहिता से पहले दिया था। तो ये सब काम वहाँ पर हॉस्पिटल में हो रहा था। तो पहला दिन का तो ये काम था। उसके अलावा हमने सारे घाट, 3-4 घाट का निरीक्षण किया था। पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा था और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे नगर के, वो भी हमारे साथ थे। तो चिंता उन्होंने जाहिर किया कि जब तक पानी नहीं घटेगा कोई काम किया भी नहीं जा सकता है। तो पता नहीं 2 दिन के अंदर पानी घटा या बढ़ा। अगर बढ़ गया होगा तब तो चिंता का विषय है, अगर घट गया होगा तो उसमें साफ सफाई करके, छिड़काव करके हमने निर्देश दिया था कि उसको अच्छे ढंग से किया जाए। दूसरे दिन हम लोग 2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में उसका हम लोगों ने वो शिलान्यास किया। एक करना में था और एक दियोठा में था। दियोठा में लगभग 14 किलोमीटर की सड़क थी और करना में करीब 6.5 किलोमीटर की सड़क थी, जिसका बहुत ही भव्य उसका शिलान्यास हुआ। और तीसरे दिन आज का दिन हमने 2 RO प्लांट जो बहुत ही अच्छे किस्म का, बड़े कैपेसिटी का है, एक महसी तारा स्थान में उसका शिलान्यास किया और अभी हम लोग माँ कतानी स्थान में उसका शिलान्यास करके आए हैं। लगभग 1 महीना के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका उद्घाटन हम लोग करेंगे और वो जितने श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक स्वच्छ पानी का एक जरिया बनेगा। यही 3 दिन का कार्यक्रम था। आज हमको दिल्ली जाना है, कल मीटिंग है वहाँ पर डिफेंस की हमारी। यही 3 दिन का संक्षेप में आपको बता दिया कि ये। इसके अलावा जनसंपर्क जहाँ जाते वहाँ होता ही है, चाहे महसी गए हों, बख्तियारपुर में हो या बिलदौर में हो या परबत्ता में हो या खगड़िया में हो, सारे लोगों से जनसंपर्क हुआ। उनके सब जो भी उनकी समस्या थी उसका बहुत ढेर सारा दरखास्त है, उसमें जा करके गौर किया जाएगा। जहाँ तक हो सकेगा उसमें कोशिश की जाएगी कि उसका निदान किया जाए। MP सर, नगर निकाय चुनाव में जो है जिस तरीके से रद्द हुआ और बीजेपी जो है सरकार पर हमलावर है, तो वहीं महागठबंधन जो है बीजेपी पर हमलावर है। OBC आरक्षण पर सियासी जो है राजनीतिक तेज है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है मामला, उसमें कुछ बोलने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब कोर्ट फैसला करेगा क्या सही है, किनका आरोप सही है, किनका क्या है। जो निर्णय लेगा उसको तो मान्य होगा। लेकिन नगर निकाय के जो चुनाव रद्द हुए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है, कोर्ट फैसला करेगा कि उसमें सच्चाई क्या है और उस हिसाब से फैसला देगी कोर्ट। जातीय जनगणना कितना जो है जरूरी है बिहार की देश के लिए? जरूरी है। सब लोग जानते हैं कि बिहार को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन पूरे देश में जातीयता का प्रकोप है ही है। हम लोग अगर ना चाहते हुए भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये एक सच्चाई है। तो अगर सच्चाई है तो उसमें ये जानना थोड़ी गलत बात है कि कौन जाति के कितने लोग हैं। बहुत पहले जनगणना का हुआ था और अगर जाति के हिसाब से अगर जनगणना हो तो अच्छी चीज़ है।